दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले। उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर। दुनिया में किसी सरकार की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को केवल एक रोक सकती है, वो घर की केवल नारी होती है जो अच्छे संस्कारों से इन क्राइम को रोक सके। एक कथा बचपन में पढ़ने को मिली थी, शायद हमें उम्मीद है कि आपने छत्तीसगढ़ वासियों ने भी इस कथा को जरूर पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है अपने बचपन में, तो तुमने भी पढ़ा होगा। कथा सुनने को मिली थी, पढ़ने को मिली थी। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उसको एक पेंसिल मिल जाती है। वो अपनी मम्मी को आकर बताता है, माँ मुझे ये पेन मिला है। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा दूसरे दिन स्कूल गया, कंपास चुरा कर ले आया। पेन का जो बॉक्स होता है बच्चा वो चुरा कर लेकर आ गया। माँ से कहा, माँ मैं आज बॉक्स लेकर आया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद बच्चा एक किताब चुरा कर ले आया। माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर बच्चा कॉपी चुरा कर लाया। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा धीरे 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 एक नामी चोर बन गया। चोर बनकर एक दिन पकड़ा गया, थाने में बंद हुआ। पुलिस वालों ने उसको खूब मारा, अंदर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद आखिरी में जज के सामने उसको खड़ा करा गया और उसको मृत्यु दंड की सजा मिल गई। मृत्यु दंड की जब सजा मिली तो उससे पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ, बस अंतिम इच्छा मेरी ये है। उसकी माता को बुलाया गया। उसके मरने के पहले जब माँ आई, उसकी माँ के कानों के अंदर उसने कुछ कहना चाहा। जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कानों में कुछ कहना चाहता है। माँ ने कान आगे करा। बच्चे ने गला पकड़ रहा है माइक भाई। बच्चे ने मां के कानों को पकड़ा दांतों से। इतना तेज उस लड़के ने अपनी मां के कानों को काटा कि उसमें से रक्त निकलने लगा। पुलिस वालों ने उसको छुड़ाया। मुश्किल से वो कान दांतों से छूटा। आखिरी में पुलिस वालों ने पूछा कि ये तेरी माँ है और तूने इसको दांतों से काट दिया? तो कहा, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। जिस दिन मैं पहली बार चोरी कर कर आया था, मेरी माँ मेरे गाल पर थप्पड़ मार देती तो शायद आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को अगर रोक सकती है तो वो घर की नारी रोक सकती है।
अपने भाई को समझाकर, पिता को समझाकर, बच्चों को समझाकर, अच्छे संस्कार देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर अपने बच्चों को गलत जगह से रोक कर वो क्राइम को रोक सकती है। केवल एक स्त्री, केवल एक नारी। उसको रोकना कठिन है, परंतु मां रोक सकती है, स्त्री रोक सकती है, नारी रोक सकती है। कितना विचित्र प्रसंग है। विनायक का सिर किसने काटा था? जम के बोलो जरा। गणेश जी का सिर किसने काटा था? शंकर भगवान। किसका सिर लगाया फिर बाद में? हाथी का। जब हाथी का सिर लग गया गणेश जी को, उनके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हुए, उनके बहुत सारे दोस्त हुए, उन्होंने उनको भरना प्रारंभ करा। तेरा पिताजी है, तेरा सिर काट कर तेरे को हाथी का सिर लगा दिया, इंसान का लगा देते, मनुष्य का लगा देते, कैसा तेरा स्वरूप बना दिया। लोगों ने भड़काया। गणेश जी गुस्से में लाल होकर अपनी माता के पास गए। माँ, मेरे पिताजी ने मेरा सिर काट दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, हाथी का मुख लगा दिया। कितना विद्रोह भरा था गणेश जी के अंदर कि तेरे पिताजी ने तेरा सिर काटा, हाथी का सिर लगा दिया। फिर माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी साधारण नहीं है, उनने बहुत सोचा होगा, उनको मालूम है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है पर कोई लंबोदर नहीं हो सकता है, इसलिए तुझे लंबोदर बना दिया। मां ने समझाया। फिर दूसरी बार बारी आई। कार्तिकेय को बैठने के लिए मोर मिल गया, शिव जी को बैठने के लिए नंदी मिल गए, मां जगत जननी को बैठने के लिए शेर मिल गया, सारे देवी देवता अच्छे अच्छे वाहन पर बैठ गए। आखिरी में गणेश जी को छोटा सा चूहा दे दिया। फिर दोस्तों ने भर दिया। मां, पिताजी को तो देखो, मेरे लिए चूहा दिया, दिख रहा था मेरा इतना बड़ा शरीर है, बैठने के लिए कोई अच्छा वाहन देना था, इतना छोटा सा चूहा दे दिया। माँ ने समझाया बेटे को। बेटे के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी समझदार हैं, उन्होंने चूहा इसलिए दिया, बड़े बड़े गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस सकती है पर मोटरसाइकिल और साइकिल कहीं से भी निकल सकती है, इसलिए तुझे छोटा वाहन दिया गया, छोटा वाहन दिया गया। गणेश जी खुश हो गए, मां ने समझा दिया, नहीं तो विद्रोह तो कब का चालू हो जाता। फिर आया बारी। अब की बारी आई कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कराना है। मां, सब ने कहा तेरे पिताजी को मालूम था कि तेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं था, छोटा सा चूहा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पिताजी को मालूम था कार्तिकेय जीतेगा, उसको प्रथम गिनती में ला दूंगा। पर गणेश जी, तेरे पिताजी ने तेरे साथ चाल चल। गणेश जी को विद्रोह आया। माँ के पास गया। माँ देखो, पिताजी ने ये कोई बात बोलना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमा जो करेगा पहले वो प्रथम गिनती में आएगा। अब तो मेरे पास तो इतना छोटा सा चूहा धीरे धीरे चलेगा, कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी हैं, वो जानते हैं कि तू इतने बड़े चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पिताजी ने मेरे कानों में कह दिया था कि एक काम कर, गणेश जी को बोल देना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करे तो माता पिता की परिक्रमा कर लेना, फल प्राप्त हो जाए। जब जब व्यक्ति के दिल में विद्रोह उत्पन्न होता है, जब जब व्यक्ति गलत सोचता है, गलत विचार लाता है, अगर घर की स्त्री, घर की नारी, घर की महिला, घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहन, घर की भाभी, घर की बुआ, घर की चाची, घर की काकी, घर की मामी, घर की स्त्री जब उसको समझाती है तो कोई पुरुष कोई गलत काम करने के लिए जा नहीं सकता। विद्रोह कब उत्पन्न होता है? जब घर की नारी उसको भर दे। देख लो तुम्हारे भाई को, देख लो तुम्हारे मामा को, देख लो, जब अंदर इतनी ईर्ष्या भर दी जाती है कि पुरुष फिर क्राइम करने को आगे बढ़ जाता है और तलवार लेकर, चक्कू लेकर दौड़ पड़ता है। 10 मिनट का क्रोध, उस व्यक्ति ने चक्कू मारा, 10 मिनट का क्रोध आया और मालूम पड़ा वो 10 मिनट का क्रोध उसकी 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 10 साल की जिंदगी। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो क्राइम को रोक दे। क्राइम को केवल एक घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी रोक सकती, अच्छे संस्कारों से।
अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे भाव से। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच बच नहीं पाएगा, तू बच बच नहीं पाएगा। आप भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा इसलिए सुनाई कि वह संस्कारों की जननी है। शिव के गले में विष पड़ा हुआ था, उस विष को स्वयं मां आदिशक्ति पार्वती कंठ में उतरकर उस विष को रोक दिए है, वो विष रोक दिया है। अगर वो विष नीचे उतर जाता तो भगवान शंकर जी के प्राण, क्योंकि हलाहल विष था, हलाहल विष, शिव के प्राण जा सकते थे। पार्वती जी कंठ पर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे नहीं उतरा। अपने को खुद समझना है, अपने को खुद साधना है। जब हम अपने आप को साधेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो दुनिया में समझने वाले सब हो जाएंगे। कई माताओं की आदत रहती है, वो अपने बच्चे को हमेशा डांटती रहती है, तेरे बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू, अकल नहीं है इसमें। कभी मत बोलो अपने बच्चे को कि इसमें अक्ल नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, ये कभी ना बोलो। करेगा एक दिन, वो भी इतिहास रच कर रहेगा, उसके अंदर वो बल देव अधिदेव महादेव देगा, वो बल देगा परमात्मा उसको, वो शक्ति देगा परमात्मा उसको। कैसे नहीं हो सकता? एक पत्र है, अच्छा है। मीना चौहान, पति यशवंत चौहान, बेटे का नाम पंकज चौहान, स्थान कासारीडीह, कन्हैयापुरी, दुर्ग। कहीं बैठे हो तो हाथ आप ही हैं जी? हाथ हिला दो, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं पशुपतिनाथ व्रत का और एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे का नाम पंकज चौहान, 2-3 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु वह 2-3 नंबर से फेल हो जाता था। गुरुदेव, मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर,
मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा और फिर पूरी मेहनत कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर, परिश्रम इतना करना, रात दिन मेहनत करना, रिजल्ट भोले बाबा अच्छा देगा। मेरा बेटा मंदिर जाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत किया और 1 लोटा जल चढ़ाता। फिर वह बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसने एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 16/12/2025 को बाबा की कृपा से जो उसने पूर्व में एग्जाम दिया था उसमें उसने क्लियर करा और 16/12/2025 को उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे बेटे का पुलिस में नौकरी लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई, बाबा को नमन करने के लिए। अब क्यों कहो अपने बच्चों से कि तेरे बस का कुछ नहीं है? कभी अपने बच्चे से मत कहो कि तेरे बस का कुछ नहीं है। उस बच्चे का स्मरण में हमको नहीं आ रहा जिसने बल्ब की खोज करी थी, ये लाइट जो होती है ना बल्ब, इसकी खोज करी थी। तो उसके स्कूल से उस बच्चे के लिए लिखकर एक लेटर दे दिया गया था और कह दिया था तुम्हारा ये बच्चा बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है, इस बच्चे को तुम अब कभी स्कूल मत भेजना, इसको निकाल दिया गया। माँ को लाकर लेटर दिया तो माँ ने पढ़ा, बच्चे ने पूछा माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने कुछ नहीं बताया, कहा तुम्हारा बेटा पढ़ने में बड़ा होशियार है, हमारा स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है, बच्चे के लायक हमारा स्कूल नहीं है। बच्चे ने कहा माँ फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा? माँ ने कहा तू मेरे पास पढ़ना, घर में पढ़ना। माँ ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना विद्वान बनाया कि वो बच्चा खुद एक अच्छा साइंटिस्ट बनकर बल्ब की खोज कर लेता है और पूरे विश्व को प्रकाशमय कर देता है। जब मां मर गई, माता के प्राण चले गए, उसने अलमारी खोली, माता की अलमारी में से डब्बा निकला, डब्बे में से वो लेटर निकला जो उसको स्कूल में दिया गया था। उस लेटर को जब उस बच्चे ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा विद्वान नहीं है, उसमें गुण नहीं है पढ़ने के, वो बहुत कमज़ोर है, हमारा स्कूल इसको नहीं पढ़ा सकता, इसको घर ले जाओ, हमारे स्कूल से इस बच्चे की हम टीसी निकाल रहे हैं, इस बच्चे को दे। पर माँ ने उसको विद्वान बना दिया। आ जाओ, माँ ने उसको विद्वान। अब ये माँ है ना, इनने भी अपने बेटे से कहा ना कि वो सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई रात दिन करो, 2-4 नंबर से अगर रुक रहे हो फिर मेहनत करो। और इतनी मेहनत करवाई अपने बेटे से कि आज बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। एक बार जोरदार ताली, बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ, खूब खूब बधाई आपको। एक माँ, एक घर की स्त्री, एक घर की नारी कभी ना कहे अपने बच्चों से कि इसमें विद्वत्ता नहीं, इसमें ज्ञान नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। करेगा। कौन है जो नहीं पढ़ सकता? करेगा। अमीर बनना सरल है, अमर होना जम के बोलो कठिन है। पर जिसने 4 बातों को स्मरण कर लिया वो भी अमर हो गया। अमर होने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो जरूर करना। क्या करना है अपने को? एक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, भारत की भूमि को फिर ग्रीन करना, हरा भरा करना, फिर करना, अमर होना। पार्वती जी कंठ में पहुंच गई और मां आदि शक्ति पार्वती जी ने कंठ में जाकर विष को रोक दिया। विष को रोका।
विष रुका है। अगर मां नहीं पहुंचती तो विष नीचे उतर जाता। मां ने उसको कंठ पर रोक दिया, कंठ पर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। क्लेश को, अशांति को, अपशब्द को, बेकार विचारों को, बेकार सोच को आप घर के बाहर रखिए, घर के भीतर नहीं। घर के भीतर नहीं। हम हमारे घर को घर बना रहने दें। कई लोग अपने घर को बहुत 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 विचार कर कर होटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर निवेदन है कि घर को होटल ना बनाए, घर को होटल ना बनाए। हम बेटियों से भी कई बार कहते हैं, आप अपने माता पिता के द्वारा पढ़ते हो, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, माता पिता कॉलेज पहुंचाते हैं, माता पिता अच्छे आपको कपड़े पहनाते हैं, माता पिता आपको खूब संभाल कर रखते हैं, खूब खूब व्यवस्था करते हैं। और जब आप बड़ी हो जाती हो, बड़े हो जाते हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आप अच्छा कमाने लगते हो, फिर आप सोचने लगते हो कि अब मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, ये जितनी अदालत में शादियां हो रही हैं, हम उसका विरोध कभी नहीं करते। हम नहीं करते। खूब करो, अदालत में शादी करो, मना नहीं है, कोर्ट मैरिज करो, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी जहां जहां पर बेटा बेटी अपनी शादियां करते हैं, उस जगह पर एक नियम लागू होना चाहिए कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर, पिता का घर, माँ का घर कोई होटल नहीं है कि तुम रहे, बचपन निकाला, पढ़ाई करी, माँ बाप का खर्चा करा, खूब पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, माँ बाप ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, विद्वान बनाया, सर्विस लगाई, नौकरी लगाई, बाहर शहर में भेज दिया, और बाद में जब तुम्हारा संबंध का समय आया तो तुमने अपने माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोंछ दी और तुम चले गए शादी करने के लिए। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए कि जिस माँ की कोख से तुम निकले हो, जिस माँ ने तुम्हें गोदी में रखा है, जिस बाप ने अपनी पूरी पूंजी तुम्हारे परवरिश में लगा दी, तुम्हारी एक खुशी में क्या तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं हो सकते? क्या माता पिता नहीं हो सकते? घर को होटल मत बनाओ। घर होटल नहीं है कि यहां बड़े होगे और बाद में मन का करोगे, नहीं। प्रत्येक बेटी को नियम लेना चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, कितनी भी उच्च पद पर बैठकर तुम नौकरी कर रहे हो, पर कितने भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएं, कितने भी दोस्त बन जाएं, किसी की बॉडी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर और किसी विधर्मी के चक्कर में ना आकर निर्णय देना कि शादी तो मैं अपने माँ बाप के कहने पर करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। अभी अभी हम लोग बस्तर कथा करने के लिए गए तो एक गांव में हम लोग पहुंचे, जिस गांव में हमने जाकर थोड़ा सा मालूम करा तो बड़ा विचित्र खेल हमको मालूम पड़ा। विचित्र खेल, थोड़ा मन पछोट गया उस खेल को देखकर। कि गांव की साधारण बेटियों को
सामान बेचने के बहाने साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर सामान रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, सामान बेचने के बहाने आते हैं और गांव की भोली भाली बेचारी बेटियों को अपने झांसे में लेकर उससे विवाह कर लेते हैं और बाद में लव जिहाद तो करा ही करा, पर साथ में लैंड जिहाद भी करा, उसको अपना बना लिया और उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो जमीन थी, उसको भी अपना बना लिया। ये भी चल रहा है। इसको बचना है, संभलना है। वो लव जिहाद का शिकार तो हुई, साथ में लैंड जिहाद का भी शिकार हो रही है। पूरी भूमि चली गई, पृथ्वी चली गई। वो किसान माँ बाप के पास में तो 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन थी, जो गांव में छोटा सा एक रकबा था जिसमें वो धान बोता था, खाता था, वो भी ले गया। और अब वो बेचारा किसान खेत में जाके कोर्ट में केस लड़ रहा है। समझिए, सावधान इंडिया, सावधान मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों, सावधान। भले तुम में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार। तुम में वो बल है, एक अंदर से संकल्प लो कि हम, हमारे घर की बेटियां संकल्प ले कि कभी भी हम हमारे माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, हम हमारे माँ बाप को कन्यादान का मौका देंगे। सावधान, बहुत जरूरी है। पार्वती जी बैठी हैं कंठ में, विष को नीचे नहीं आने दे रही हैं। विष को अगर एक महिला सोच ले, एक नारी सोच ले, एक स्त्री सोच ले, तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, घर के अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, घर के अंदर बुरा खाना नहीं आ सकता, घर के अंदर बुरा खाना नहीं। बुराइयां किसके घर में प्रवेश करती हैं? जहां बुरे विचार इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। बुरे विचार। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज नहाते हैं? अरे हाथ तो उठाओ, सब नहाते हो? चल रखो, बहुत अच्छी बात। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज साबुन लगा के नहाते हैं? सभी साबुन लगा के नहाते हो? नहा दो, रख लो। काय के लिए नहाते हो? कोई ने तुमको नहाने का बोला? जम के बोलो नहीं। नहा क्यों रहे हो? शरीर पे गुरुजी मेल जम जाएगा। एक दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 2 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 3 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा। इतना मेल जम जाएगा तो जरा सा पानी डले ने यूं रगड़ो तो बत्ती बत्ती निकले, बत्ती बत्ती ऐसी। और इतना मेल जम जाए तो यहाँ रगड़ो नहीं तो ही बत्ती दिखे दादा, तो ही बत्ती। इसलिए नहाना, बोलो बोलो, जरूरी। रोज का मेल रोज साफ होना चाहिए। उसी तरह याद रखना, अपने घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी आना चालू हो जाए, कोई मदिरा का पान करने लगे, कोई गलत भोजन करने लगे, गलत विचार लेकर आ रहा है, उसी दिन मेल को साफ कर दो, वरना वो मेल जम जाएगा। मेल जम जाएगा, वो मेल जमेगा। काय से आए हो आप लोग यहां पर कथा सुनने के लिए? पैदल, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर गाड़ी से, बस से? बोलो तो जम के। मान लो बीच में मोटरसाइकिल खराब हो गई या उसका पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो क्या करोगे? उसमें नली का पानी डाल लोगे? अरे बोलो तो जम के।
नहीं, अगर नली का पानी डाल लो तो मोटरसाइकिल चले कि नहीं चले? अरे बोलो तो नहीं चले। क्या करेगी वो? अटक जाए। चलेगी क्या मोटरसाइकिल? नहीं चले। कौन बोल रहा है? नहीं, इधर से एक छोटा बच्चा बहुत प्रेम से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ, आजा, दौड़ के आजा मेरे पास। आजा, दौड़िया, तू भी आजा, आजा, दौड़ के आ, जल्दी दौड़ के आ, आजा। आजा, बैठ जा, तू भी आ जा, इधर आ, इधर आ, बैठ जा इधर। अब तू कहाँ बैठेगा बेटा? इधर साइड बैठा दे, इधर इधर इधर। बेटा इसको बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। नहीं बैठना, इसको उतार दे, उतार दे, इसको उतार दे। नहीं, गिर जाएगी, इसको उतार, इसको उतार, बिठा, तू बैठ जा इधर। मोटरसाइकिल नाली के पानी से चलेगी? नहीं। जम के बोलो जरा। नहीं। नहीं चलेगी। गाड़ी नाली के पानी से चलेगी? नहीं। नहीं चलेगी। तो ये शरीर दारू से चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। अच्छी गाड़ी चलाना है तो अच्छे पेट्रोल की जरूरत है, और शरीर को अच्छा रखना है तो अच्छे भोजन और पानी की जरूरत है। इसमें गटर का पानी मत डालो। नाली का पानी, ये दारू का जो नशा है, ये गंदा नाली का पानी है। क्या है वो? पानी। गंदा नाली का पानी। पानी है। जरा साथ में बोलो। दारू क्या है? गंदा नाली का पानी है। इसको किसी को भी पीना नहीं चाहिए, नहीं पीना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? शिव कथा सुनो, गाड़ी भी चलाओ, होशियारी से चलाओ, सीट बेल्ट बांध के रखो, और नशे में रहकर गाड़ी भी मत चलाना, और अहंकार के नशे में घर भी मत चलाना। बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। बोलो हर हर। चलो लो, तुम दोनों ने अच्छी कथा बाची, जोरदार। चलो शंभु। सीख लो, और नहीं हो तो चुल्लू भर पानी। इतने इतने से बच्चे सीख दे रहे हैं कि गंदी नाली का पानी मत पियो। जब नाली का पानी पीने के बाद तुम रोड पे सही नहीं चल सकते तो क्या घर खाक चलाओगे? समझ जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ, सावधान सावधान। छत्तीसगढ़ पुलिस तो हमेशा एक अभियान चलाती है नशा मुक्ति के लिए, और आज से नहीं, हमको यहाँ आते आते कई साल हो गए। हम जब से यहाँ आ रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है। एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। नशे से मुक्त हो। आज जरा जरा से नवयुवक बेटा बेटी नशे में ग्रसित हो रहे हैं। फिल्मों का निर्माण ऐसा हो रहा है जिनमें बेटा बेटियों को भी नशे में धुत बताया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आप भी नशा करो, और नशे से मुक्त हो। नशे से आपका परिवार ठीक नहीं चल सकता, श्रेष्ठ नहीं चल सकता। आज संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव पर जितने बैठे हो और जितने विश्व के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, संत श्री घासीदास बाबा जी ने अपनी प्रेरणा में कहा है, सतनामी समाज को प्रेरणा दी है, अपनी समाज को प्रेरणा दी और जनमानस को प्रेरणा दी है कि नशे से मुक्त होना। इसलिए आज सारा जगत
इस कथा के माध्यम से अंदर संकल्प करे कि आज के बाद कभी भी हम जिंदगी में किसी गलत व्यसन को धारण नहीं करेंगे। आज से हम व्यसन का त्याग करते तो समझो कि संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती हमने मनाई। गलत विचारों को छोड़िए, गलत सोच को छोड़िए। मां जगत जननी पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे ना आए। ये विष जब नीचे उतरेगा तो बर्बाद कर देगा, बर्बाद। अपने भीतर शिव तत्व को उतारने का प्रयास करो, अपने भीतर। कल एक माता जी कह रही थी, अच्छा हुआ गुरुजी मैं कथा में आ गई। हमने पूछा क्यों माँ, क्या हो गया? कहा अच्छा हुआ गुरुजी अब तुम्हारी कथा अगली तो 6 महीने बाद आएगी। जून का महीना में, जुलाई का महीना में, सावन महीना में, कम से कम उस बीच में छत्तीसगढ़ की इस पवित्र कथा में नकपुरा में 5 दिन की कथा सुनकर मेरे जीवन को तो सार्थक कर लिया। शिव तत्व को धारण करें, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करें। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ये शिव उपासना का एक फल है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भरोसा। 150 एकड़ के इस ग्राउंड में यह कथा हो रही है। शायद छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ग्राउंड होगा जिसके अंदर ये कथा हो रही है। 150 एकड़ का ये ग्राउंड। और पंडालों के बाहर इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, उधर भी देख लो, जहाँ तक देखोगे वहाँ शिव भक्त ही शिव भक्त बैठे हैं। और मेरी जीजियाँ कितने भाव से, धूप भी हो रही है, अपना छाता, अपनी पानी की 2 बाटल, अपने बिछाने का आसन अपने साथ लेकर चलती है, बैठ जाती है, अपना टेंट खुद लगाती है, कथा सुनती है और भगवान का भजन करती है। कोई मत, अपनी सादगी से, अपनी सादगी। और शिव कथा कर रही है पार्वती मैया अपने शिव जी के कंठ में जाकर बैठ गई। जब मां जगत जननी कंठ में जाकर बैठी, मां पार्वती विष को संभाल रही थी, तभी माता पार्वती ने अपनी 10 विद्याओं को प्रकट किया। और 10 विद्या में से एक विद्या मां तारा देवी को प्रकट कर लिया। मां तारा देवी ने देखा शिव तो करहा रहे थे, कंठ पर जब विष पड़ा हुआ था शंकर भगवान करहा रहे थे। और जब करहा रहे थे तो मां तारा देवी ने उसी समय पर मां सरस्वती का आवाहन किया। और तारा देवी के ही एक अंश भाव से, मां जगत जननी के अंश भाव से मां सरस्वती जैसे ही प्रकट हुई, कंठ में बैठ गई, बैठकर स्वर की नाद करने लगी। स्वर की, देखिएगा जरा, 2 हुए हैं, एक शंकर भगवान का भक्त
और एक स्वयं देवाधिदेव महादेव। दो हुए हैं जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया, जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया। एक लंका का राजा रावण पर्वत उठा रहा था, हाथ दब गए, भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अंगुष्ठ का थोड़ा सा भाग नीचे करा और वो हाथ जब दबे रावण के हाथ टूटने लगे तो रावण ने भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, स्तुति गाना प्रारंभ करी, शिव के लिए भजन गाना, नाद करना, तांडव का एक आनंदमय स्वरूप भगवान शिव को पुकारना प्रारंभ करा। तो भगवान शंकर पीड़ा में भी भजन गुनगुना रहे थे तो शिव की कृपा हो गई। अभी शंकर भगवान के कंठ में विष है, पार्वती माता ने झेल लिया, तारा देवी ने, आद्य शक्ति ने, विद्या ने, स्वयं मां सरस्वती को विराजमान कर दिया और कहा कि तुम स्वर भरिए, इस नाद से पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगेगा, ये पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा, पूरा ब्रह्मांड। और ये पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, इसलिए शिव के नाद में भी आप स्वर दीजिए, स्वर। और सत्यता है मेरी जीजियों, अगर शिव महापुराण में लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या है, शंकर की कथा में क्या है, शिव पंडाल में बैठकर कथा सुनने में क्या है, कथा बैठकर सुनने में क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। कभी जीवन में अगर मौका मिले, एक बार किसी पंडाल में 5 दिन 7 दिन रहकर शिव महापुराण की कथा सुनकर देखिएगा, जिंदगी में जो कहीं नहीं मिला वो मेरा कुबेर भंडारी देकर जरूर जाएगा, देकर जाएगा। जब भी तो ये 150 एकड़ का इतना बड़ा प्रांगण, 150 एकड़ की ये भूमि और जिसमें इतना विशाल पंडाल और पंडाल के पार पार पब्लिक और भक्त क्यों आए। किसी के यहाँ कोई चावल देने के लिए, कोई निमंत्रण देने के लिए कोई नहीं गया। बोलो आपके यहाँ कोई आया था क्या निमंत्रण देने? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई पत्रिका देने आया था? कोई प्रचार किया था तुम्हारे गांव में आके माइक से? कोई होर्डिंग लगाया था तुम्हारे गांव में आकर किसी ने? कुछ भी नहीं। ना किसी गांव में होर्डिंग लगा, ना पत्रिका गई, ना चावल गया, ना निमंत्रण गया, ना कुछ गया। जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढती है, उसी तरह शंकर का भक्त शंकर की कथा को ढूंढ कर पहुंच जाता है। उसको तो बस मालूम होना चाहिए कि मेरा शिव कहाँ है, कहाँ बैठा है, उसका भजन मुझे कहाँ करना है, कैसे प्राप्त करना है। एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को भजा, शंकर। और महाराज सरस्वती ने स्वर देना प्रारंभ करा, और जो सरस्वती ने स्वर दिया, कंठ में विराजमान होकर बैठी साधना तप कर रहे। भगवान शिव भक्ति का एक नाद, और जब भगवान देवाधिदेव महादेव को मां सरस्वती ने कंठ में बैठकर जब नाद किया, नाद, जो सरस्वती माता ने जो स्वर लगाए अंदर बैठकर, जो शिव कराह रहे थे, उसमें से भी स्वर निकल रहा था। ओम उस कराहने में भी स्वर निकल रहा है, शिव के शब्द निकल रहे हैं। विश्व रुका, रुक गया, विश्व रुक गया। पार्वती जी की आंख से आंसू बह रहे थे।
मेरे पति के शरीर में अगर ये विष चले जाता तो मेरे पति तो समाप्त हो जाते। पार्वती जी विचार कर रहे, ये पार्वती जी सोच। पर आज मेरे पति के कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने विष को रोक दिया। मेरी जीजियों, आपसे भी निवेदन है, अपने घर में आने वाले विष को, अपने घर में आने वाले गलत भोजन को, गलत विचारों को, गलत सोच को, गलत दृष्टि को आप रोक सकती हो। रोको, रोकिए। जब रुकेगा सुख अपने आप उत्पन्न होगा, अपने आनंद अपने आप उत्पन्न होगा, उसको रोकिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो,
शिवालय का हो, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक जनकपुरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है। ये कथा 21 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर 24 तारीख से 28 तारीख तक पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड ईस्ट, मुंबई में शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में 4 तारीख से 10 जनवरी तक सूरत गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 5 से 9 फरवरी तक नांदेड़ महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11, 12 और 13 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर हैं, जो बाबा की कृपा से आप और हम टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। भाव से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जो आस लेकर विश्वास के साथ आप बाबा से विनय करने आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, ये कामना से बाबा से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माँ पार्वती जी भगवान शिव के कंठ पर आ गईं। 10 विद्या में से एक विद्या माँ तारा देवी प्रकट हो गईं। उन्हीं के अंश स्वरूप से माँ सरस्वती प्रकट हो गईं, जिन्होंने करहाने में भी स्वर दिया और शिव के उस करहाने में ओम नाद का उच्चारण भर दिया। एक बार सभी साथ में ओम नाद करेंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्वरूप कह रहा। सरस्वती मैया कंठ में बैठ गई। क्या भरा था कंठ के अंदर? विष। जिस कंठ में विष भरा है उस स्थान पर मां सरस्वती विराजमान होकर स्वर दे रही थी। माता का विष के कारण पूरा नीला स्वरूप हो गया, पूरा नीला स्वरूप। जैसे शिवजी का एक नाम नीलकंठ महादेव है, नीलकंठेश्वर महादेव। शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव है। वो सरस्वती मैया का स्वरूप भी नीला पड़ गया, नीला। महाराज जैसे ही मां सरस्वती सामने प्रकट हुई, कंठ से सम्मुख में आई, पार्वती जी ने देखा कि सरस्वती का तो स्वरूप नीला है। जो श्वेत वस्त्र, श्वेत हंस, श्वेत रूप धारण करती है, आज वो नीली पड़ी हुई है। नीली? पूछा पार्वती जी ने, तुम्हारा ये स्वरूप कैसे हो गया? कहा
कंठ में विष था, उस विष की तपन के कारण मेरा ये कलर हो गया, मैं शाम हो गई, मैं नीली पड़ गई, नीली, उस विष के कारण। शिव जी प्रकट सामने आए, नील सरस्वती का दर्शन किया और दर्शन कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, हे सरस्वती, तुम मेरे कंठ में बैठकर नीली पड़ गई हो, नील पड़ गई। आज से तुम्हारा नाम नील सरस्वती के रूप में पूजा जाएगा। 2 सरस्वती हुई हैं, एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में मां सरस्वती का दर्शन करते हो, कराए आप लोगों ने, फोटो देखा है मां सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना? एक सरस्वती माता का वो स्वरूप, और एक मां सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको मां नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल मां नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, मां नीले स्वरूप में हो गई, मां नील सरस्वती। महाराज ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे ज्यादा यदि साधना किसी की करी है तो मां नील सरस्वती की करी है, मां नील सरस्वती। और पूरे भारत में केवल उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की भूमि, महाकाल राजा की धरा एक ऐसी है जहाँ पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ही मां नील सरस्वती का, बाग देवी का मंदिर आज भी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजमान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल नील सरस्वती का एक ही मंदिर है जो अवंतिकापुरी में बाग देवी मां सरस्वती का, नील सरस्वती का मंदिर है। आज पूरे भारत केवल एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं वर देता हूं जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो, कभी कमी। मेरी जीजियों, आपने कभी सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है। शायद आप लोगों के इधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, जिसको अपारिजिता का पुष्प भी कहते हैं। आप लोगों के इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है, पर एक बेल चलती है, उस बेल पर वो नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है, नीले कलर। आप लोगों ने देखा है? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ सब लोग। देखा है मतलब रखो, आप देखा है तो फिर तो कथा आप लोगों के बुद्धि में बैठ जाएगी। लाए हो क्या? ला देव, देव देव, लाओ लाओ, देव ला। हाँ लिया लिया, आ जाओ आ जाओ। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शरण
बस बस बस। एक ऐसा नीला कलर का पुष्प होता है, देखो छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? का है आस्था वालों, दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा, ठीक गया? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल